सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। रंजन, क्या हालात वहां पर? जी देखिए, जिस तारीख से नोट बदलने का घोषणा हुई उसके बाद लगातार टेक्निकल टीम ध्यान दे, ऑडियो रिपीट हो रहा है। ठीक तरीके से ये सब घटनाक्रम हुआ है और उसके बाद में लोगों की कतारें जो हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। लोगों की अलग अलग समस्या है, उसको देखते हुए अगर बात करें तो लोग सुबह पहुंचे भी हैं। मैं इस समय हूं जोधपुर के साइकिल मार्केट, घंटाघर का क्षेत्र है, व्यापारी मार्केट के रूप में देखा जाता है। एसबीआई बैंक है, यहाँ लोग पहुंचे। नोट बदलने की कार्रवाई विशेषकर 2000 के जो नोट को लेकर के आज से थी, क्या कुछ रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वो आईडी प्रूफ मांग रहे हैं, जबकि आरबीआई का रूल है, अब आरबीआई पे ये प्रूफ मांग नहीं सकते, तो बैंक वाले क्यों मांगते हैं? आज से ये प्रक्रिया शुरू हुई है, इससे पहले कल मांग रहे थे। आज इस तरीके का कोई नहीं, आज तो अभी तो बैंक चालू हुआ है, अभी मालूम पड़ेगा अंदर जाएंगे जब। जी, आपका क्या कहना है? हमारा कुछ नहीं है इस बैंक में, तो ये जो एसबीआई ब्रांच जो साइकिल मार्केट की है, सबसे घटिया ब्रांच जो है ये है। आप नोटबंदी के बाद में आप क्या लगता है भीड़ आपकी क्या स्थिति रहेगी? हमारी स्थिति तो जिसके पास होगा नोट वही जमा कराना आएगा, हमारे पास तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे? जी, मजदूर तबके के लिए तो बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी। अगर उसके पास सिर्फ एक ही नोट है तो अपनी हाजिरी बंद करके वो उस नोट को पलटाने के लिए जाएंगे वो, तो उस मतलब एक तो हाजिरी भी गई उसकी, और प्लस वो मतलब लाइन में खड़ा होकर भी वो परेशानी देखने को भी मिलेगा उसको। जी सर, नोट अगर वो बनाया गया है तो उसको वो बंद क्यों किया जा रहा है? लोगों का टाइम टेबल वो खराब होगा क्या? मतलब साहब से बात हुई एसबीआई की सिटी ब्रांच के, तो उन्होंने कहा भाई कि बगैर आधार कार्ड के हम कैसे देंगे, कि अगर रोज हमारे पास 100 कस्टमर आ जाएंगे तो 100 कस्टमर को हम अलग अलग एक को 20-20 नोट बदल के दे देंगे। कल कहेगा कोई ऊपर से कहेंगे नहीं साहब आपने तो एक ही आदमी को दे दिया, तो हमारे पास प्रूफ क्या रहेगा कि भाई आपने किसको दिए हैं? तो ये क्या भाई हम आधार कार्ड के बगैर तो उनको नोट चेंज बदलवाने की अगर बात है, बाकी अगर आपका खाता है जबकि एसबीआई का आज इसमें रिजर्व बैंक का शशिकांत दास जो गवर्नर हैं उसका आज ये स्टेटमेंट आ गया था, इसके अंदर ये वाला पूरा है इसके अंदर जी कि 20,000 रूपये तक के नोट बदलने के लिए किसी तरह की पर्ची नहीं भरनी होगी, न ही किसी तरह का कोई दस्तावेज देना होगा। खाते में 2,000 रूपये के नोट हमेशा की तरह सामान्य प्रक्रिया के तहत जमा होंगे। जी, तो देखिए निश्चित तौर पर लोगों की समस्या, अब जैसे जैसे लोग पहुंचेंगे, सवेरे का समय है, जैसे जैसे लोग पहुंच रहे हैं समस्याएं भी उनके सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरीके की बात पहले की गई थी उसमें इस बार किसी तरह के दस्तावेज की नहीं थी। एक व्यक्ति 20,000 तक की रकम जो है एक्सचेंज करा सकता है, ये बात सामने आई थी। लेकिन अब जिस तरीके से लोग बैंक के भीतर जाकर के आ रहे हैं और साथ ही साथ दस्तावेजों की बात की जा रही है, बैंक के अलग है, हालांकि अभी गाइडलाइन को, दिशा निर्देशों को और स्पष्ट होने की आवश्यकता है। साफ तौर पर ये कहा गया, आरबीआई की ओर से भी ये कहा गया है कि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाने हैं, कोई भी फॉर्म फिलअप नहीं करने, बड़े आसानी से एक साफ और सीधा प्रोसीजर रखा गया है नोट वापस करने के लिए। लेकिन अगर कुछ बैंक ऐसे कर रहे हैं तो इस पर भी कार्रवाई की जरूरत हो जाती है। हालांकि मिला जुला रिएक्शन एक बार फिर से देखने को मिला है। ओम प्रकाश सहयोगी लगातार कोटा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, कोटा में क्या हालात है, क्या कह रहे हैं लोग? नोट वापसी करने के लिए पहुंच रहे हैं वहां पर बैंकों में? देखिए, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है, लेकिन 2000 नोट को चेंज करवाने के लिए जो कतारें लगनी चाहिए, ऐसा लोगों को लगता है। वो हालात इस तरह के अभी बने नहीं, क्योंकि लंबा और पर्याप्त समय लोगों के पास है चेंज करवाने के लिए। इसलिए सुबह सुबह का वक्त इक्के दुक्के लोग जरूर आ रहे हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा जो बात देखने को मिलती है, अब इन दिनों में बाजार में जो है 2000 का नोट चलन से जो है फिर से खरीदारी के लिए कहें या किसी भी काम के लिए कहें, वो इसका चलन तेजी से शुरू हो गया है। क्योंकि लोग बैंक के बजाय कहीं न कहीं इस नोट को निकालना चाहते हैं। हम अभी खड़े हैं एसबीआई बैंक के बाहर, आप देख सकते हैं। एटीएम में भी यदि कोई नोट निकालने के लिए जाएगा तो सबसे पहले 2000 के बजाय वो ऐसी राशि निकालेगा कि 2000 के नोट उनको उपलब्ध नहीं हो, और जो है 500 और 100 के अन्य नोट जो आए। और इसके अलावा कोचिंग एरिया है, यहाँ फीस जमा करवानी है, हॉस्टल वालों को देना है, या किसी प्रकार की राशि कहीं आपको खर्च करनी है, तो कोशिश ये की जा रही है कि 2000 के नोट यदि आप
आपके पास है तो वो राशि जो है खर्च करने की जो है अब 2-3 दिन से 19 तारीख से ये 20 तारीख से ये सिचुएशन देखी जा रही है। मार्केट में इस तरह का है, हालांकि लोग ज्यादा से ज्यादा जो भी खरीदारी करना चाहते हैं वो 2000 के नोट से खरीदारी करना चाहते हैं। हालांकि पर्याप्त समय लोगों के पास है, इसलिए कोटा के किसी भी बैंकों में फिलहाल लंबी कतारों जैसा या हड़बड़ाहट जैसी सिचुएशन नहीं है। हालांकि इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं, लेकिन उनको पूरी तरह से वो संतुष्ट है कि आराम से अपन नोट जमा करवा देंगे। 2016 में जो नोटबंदी की सिचुएशन हुई, ऐसे हालात कहीं भी आपको फिलहाल देखने को नहीं मिल पाएगा। हालांकि समय के साथ कुछ दिनों बाद में ऐसी तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं, लेकिन फिलहाल ऐसी तस्वीर आपको कोटा के किसी भी बैंक के बाहर नजर नहीं आ रही है। लेकिन अब जो मार्केट में है 2000 के नोट जो है चलने की सिचुएशन है वो ज्यादा है, लोग ज्यादा से ज्यादा नोट बाहर 2000 के निकाल रहे हैं। पिछले 3 दिनों में ये स्थिति ज्यादा देखने को मिली जब मार्केट में व्यापारियों से बातचीत की, आसपास के लोगों से जब ग्राउंड रिपोर्ट जानकारी हासिल की, तब ये सामने आया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग 2000 के नोट निकालना चाहते हैं ताकि वो बैंक में जाकर नोट चेंज करवाने की जो स्थिति है वो जो उस समस्या से बच सके और एटीएम से भी पैसे इसी तरह के खुले निकालना चाहते हैं। और यही स्थिति यही कहा जा सकता है, कर रहे हैं, डर नहीं रहे हैं और बड़े आराम से ये सोच रहे हैं, क्योंकि 4 महीने का वक्त है, एक लंबा वक्त है लोगों के पास और लगातार सरकार की ओर से भी यही कोशिशें की जा रही है कि लोग हड़बड़ी ना करें और एक साथ लाइन ना लगाएं। हालांकि जो 2-4 नोट है किसी के पास, वो ये सोच रहा है कि बैंक में जाकर वापस करने के बजाय उसे मार्केट में चला दिया जाए और यही वजह है कि एक बार फिर से मार्केट में 2000 के नोट दिखने लग गए हैं। मनवीर सिंह सहयोगी अजमेर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। मनवीर, अजमेर में क्या स्थिति है? देखिए, कमोबेश पूरे देश में एक तरह की स्थिति है, क्योंकि इस बार जब 2000 के नोट को बंद करने की आरबीआई के द्वारा घोषणा की गई तो एक पर्याप्त समय आम जनता को दिया गया है। हाँ। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यही है कि लोग बड़े आराम से, क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइन बहुत स्पष्ट तौर पर सामने आई कि जब आप नोट बदलवाने जाएंगे, जो 20,000 रुपए तक के नोट हैं वो 2000 रुपए के नोट यहाँ पर बदले जा सकेंगे। उसके लिए किसी तरह के पहचान का कोई दस्तावेज बैंकों को नहीं देना होगा। तो ये जो तमाम बातें हैं, शायद यही वजह है कि बैंकों में उस तरीके के नजारे अब नजर नहीं आ रहे। जब इससे पहले डिमोनेटाइजेशन किया गया तो हमने देखे थे कि किस तरीके से भीड़ जो थी वो जगह जगह थी। लेकिन हाँ, एक बड़ी जो लापरवाही है वो बैंक प्रबंधन की ओर से सामने आ रही है। आरबीआई ने स्पष्ट तौर पर यह कहा, क्योंकि ये जो समय है बेहद गर्मी का समय है, तो जो लोग नोट बदलवाने आएंगे अगर उनकी संख्या ज्यादा होती है तो उनके लिए छाया और पानी के इंतजाम होने चाहिए। अजमेर की अगर हम बात करते हैं तो कोई बैंक हमको ऐसा नजर नहीं आया जहां पर कि बैंक के स्तर के ऊपर नोट बदलवाने वालों के लिए कोई छाया पानी के इंतजाम किए गए हो। साथ ही कुछ लोग भी हमारे साथ में, क्योंकि ये मुद्दा सीधे तौर के ऊपर कहीं ना कहीं जनता से जुड़ा हुआ है। नोट बदलवाने के लिए जब आप यहाँ पर पहुंचे, किस तरह के हालात, इससे पहले भी हमने हालात देखे और एक बार फिर? देखिए, मैं आज नोट बदलवाने के लिए आया तो पिछली बार जो लाइनें बहुत लंबी लंबी कतारें लगी थी वो देखने को नहीं मिली है। निश्चित रूप से ये बात सही है कि पहले से जो भगदड़ थी, बहुत बड़ी बड़ी लाइनें थी, वो इस बार नहीं है। और मैं समझता हूँ कि आम जनता को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो रही। परेशान सिर्फ वही लोग हो रहे हैं जिनके पास भ्रष्टाचार का पैसा है या काले धन का पैसा है। इससे हम अगर इस पैसे को बदलवाने की जो प्रक्रिया को देखें वो भी बहुत सरल और सहज है। किसी को अपना आईडी कार्ड दिखाना नहीं, 10-20 हजार रुपए तक आप आसानी से चेंज करवा सकते हो। मनवीर, जरा एक सवाल पूछ लीजिएगा, क्योंकि जोधपुर से कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि वहां पर वेरिफिकेशन के लिए आधार कार्ड मांगे जा रहे हैं। क्या ऐसी खबरें वहां पर भी निकलकर सामने आ रही हैं? मांगे जा रहे हैं कुछ वेरिफिकेशन के लिए आईडी कार्ड्स। कई बैंकों के अंदर आरबीआई की गाइडलाइन के विपरीत जाकर के पहचान के दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, आधार कार्ड मांगे जा रहे हैं। अजमेर में क्या स्थिति है? आप लोग भी बैंक आए। मुख्यतः अजमेर में जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो बैंक है, वहाँ आम जनता को जो बैंक वाले जो परेशान करते हैं, अलग अलग चीज़ें मांगते हैं, उनसे आईडी मांगते हैं और ना उस बैंकों में छाया की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, बेवजह लोगों को परेशान। ठीक है, लेकिन अगर कोई बैंक ऐसा कर रहा है तो आप इसे लेकर कंप्लेंट भी कर सकते हो और निश्चित तौर पर आपको कोई भी आईडी कार्ड देने की जरूरत नहीं है। आप 2000 के नोट बड़े आसानी से वापस कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के लिए और हकीकत दिखाने के लिए। और फिलहाल यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ।